हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 10 का भाग 2 पढ़ेंगे। पाठ 10 में आपको सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कविता एक फूल की चाह दी गई है। हमने इस कविता का पहला भाग जो है वो पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है हर जगह महामारी फैली हुई थी और एक जो पिता है वो अपनी बेटी को इस महामारी से बचाना चाहता था, लेकिन वो जो बेटी है जो सुखिया है वो इस महामारी की चपेट में आ जाती है, बीमार पड़ जाती है और वो इच्छा प्रकट करती है कि उसे जो है देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। तो उसका जो पिता है वो उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता है, इसलिए वो मंदिर में पहुंच गया है और वो उस समय पहुंचा है जब वहां पर आरती हो रही थी। आगे जो है कविता में क्या होता है ये हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे के भाग को जानते हैं। कविता का जो अगला अंश था वो है, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। अंजलि कहा जाता है दोनों हाथों को, यानी जब आप दोनों हाथों से कोई चीज लेते हैं तो उसे कहा जाता है अंजलि भरकर। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पुजारी ने सुखिया के पिता के हाथों से जो दीप और फूल जो सुखिया का पिता लाया था देवी माँ को चढ़ाने के लिए, उसको देवी माँ की प्रतिमा पर अर्पित कर देता है। फिर जब पुजारी ने उसे दोनों हाथों से प्रसाद भरकर दिया तो उसे झटका क्यों लगा? अगली पंक्तियों में देखिए, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। यहाँ पर कवि कहता है कि जब पुजारी ने सुखिया के पिता को उसके द्वारा लाए गए जो माता को भेंट थी, फूल और जो दीपक थे, वो जब उसे वापस दिए तो सुखिया के पिता ने जो है जब उसे लिया तो उसे एक झटका सा लगा पुजारी को। वो क्यों लगा? क्योंकि जो सुखिया का पिता है वो छोटी जाति का था और छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता था। तो सुखिया का पिता जो है अपनी कल्पना में, यानी वो सोच ही रहा था कि वो अपनी बेटी को जो है ये देवी माँ के प्रसाद के फूल जाकर देगा। आगे के अंश में देखते हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे बनतर आया, पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। सिंह पौर होता है मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अभी जो सुखिया का पिता है वो प्रसाद को लेकर मंदिर के द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि अचानक किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि अरे यह अछूत मंदिर के भीतर कैसे आ गया। अब यहाँ पर जब पुजारी ने उसे प्रसाद दे दिया था तो पुजारी को जो है झटका लगा, क्योंकि जो सुखिया का पिता है वो नीच जाति का था तो वो मंदिर में कैसे आया। तो उसी वजह से जब सुखिया का पिता जो है अपनी कल्पना में था, जब वो ये सोच रहा था और घर फूल लाकर देगा, तो उसको पीछे से आवाज आई कि कोई ये कह रहा था कि ये जो अछूत है वो मंदिर में किस तरह से अंदर आ गया। अगली पंक्तियां हैं, पकड़ो देखो भाग न जावे बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। परिधान कहा गया है वस्त्र को, यानी कपड़ों को। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वो जो लोग हैं वो कह रहे थे कि इस अछूत को पकड़ो, ये कहीं भाग ना जाए। और किसी ने कहा कि ये नीच जो है वो देखो कितना चालाक बना हुआ है, यानी इस नीच आदमी ने जो है वो साफ कपड़े पहने हैं ताकि कोई इसे पहचान ना सके कि ये छोटी जाति का है और इसे मंदिर में कोई देख ना ले। अब यहाँ पर कवि ये दर्शा रहा है कि जो छोटी जाति वाले लोग हैं उन्हें मंदिर में जाना
अलाउ नहीं था, यानी उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था कि छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि जो सुखिया का पिता है वो साफ कपड़े पहनकर तभी आया है कि उसे कोई छोटी जाति का ना समझे। कविता का अगला अंश है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ए क्या मेरा कुलश बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कुलषित कहा गया है अशुद्ध को, और चिरकालिक होता है लंबे समय से। शुचिता कहा गया है पवित्रता को। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि किसी को ये भी कहते सुना गया कि इस अछूत ने जो है मंदिर में आकर मंदिर को अशुद्ध कर दिया है, क्योंकि जो सुखिया का पिता है उसे पापी कहा जा रहा था क्योंकि वो नीच था और मंदिर में आ गया था। वे कह रहे थे कि सुखिया के पिता ने मंदिर में घुसकर बहुत भारी अनर्थ कर दिया है, क्योंकि जो लंबे समय से मंदिर की पवित्रता बनी हुई थी, किसी अछूत को अंदर नहीं आने दिया जाता था, उस पवित्रता को जो है सुखिया के पिता ने अशुद्ध कर दिया है, इसलिए उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अगली पंक्तियां हैं, ए क्या मेरा कुलश बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। अब यहाँ पर जो सुखिया का पिता है वो इन पंक्तियों में अपने आप से कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माता की महिमा के आगे भी जो है उसकी अशुद्धता अधिक भारी हो गई है। यानी यहाँ पर सुखिया का पिता ये सोच रहा है कि जब माता ने ही पूरी धरती को बनाया है, सभी लोगों को बनाया है, तो वो कैसे अशुद्ध हो गया है, उसके आगे उसकी अशुद्धता कैसे हो सकती है। सुखिया के पिता के कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये भी था कि जब माता ने मनुष्यों को बनाया तो मंदिर में उसके आने पर प्रतिबंध क्यों है, क्यों उसे जो है अशुद्ध माना जाता है, माता की महिमा से भी उसकी अशुद्धता को बड़ा क्यों समझा जाता है। कविता का अगला अंश है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। खोटा कहा जाता है बुरे को या घटिया को, और सम्मुख होता है सामने। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो भक्तों से कह रहा था कि उसके मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस तरह का जो घटिया विचार है, छोटा विचार है, उसे तुम सब अपने मन में कैसे ला सकते हो, और अगर तुम ऐसे विचारों को मन में लाते हो तो तुम माता के भक्त कैसे हो सकते हो। यदि वे लोग उसकी अशुद्धता को माता की महिमा से भी ऊंचा मानते हैं तो वे माता के सामने ही माता को नीचा दिखा रहे हैं। ये सुखिया का पिता जो है उन भक्तों को बता रहा था, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी अशुद्धता माता की महिमा से अधिक नहीं है। वो भी मंदिर में माता के दर्शन के लिए और माता के प्रसाद के लिए आ सकता है। अगली पंक्तियां हैं, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुखिया के पिता की बातों का भक्तों पर कोई असर नहीं हुआ, लोगों ने उसे घेर लिया और उसे घूसे और लाते मार मार कर जो है उसको नीचे गिरा दिया। कविता का अगला अंश है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा, सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब। अभागी कहा जाता है जिसका भाग्य बहुत ज्यादा बुरा हो। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो उसके हाथों से जो सारा प्रसाद है वो बिखर गया, वो उसके हाथों से गिर गया।
वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा है, प्रसाद नहीं पहुंचने वाला था। यहाँ पर कवि ये कहता है कि जब भक्तों ने सुखिया के पिता की पिटाई की तो वो गिर गया और उसके हाथों से प्रसाद भी गिर गया। अब वो ये सोच रहा था कि वो मंदिर तक भी पहुंच गया, उसने प्रसाद भी ले लिया, लेकिन उसकी बेटी का भाग्य कितना बुरा था कि उसके हाथों में प्रसाद होते हुए भी वो अपनी बेटी तक उस प्रसाद को नहीं पहुंचा सकता था। और अब कोई उसकी बेटी तक वो प्रसाद भी नहीं पहुंचा सकता था। वो क्यों नहीं पहुंचा सकता था, ये अगली पंक्तियों में देखिए कि न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। न्यायालय कहा जाता है जहां पर न्याय दिया जाता है, जो न्याय करने का स्थान होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सुखिया के पिता है उसे जो है लोगों ने न्यायालय लिया और वहां पर जो है उसे 7 दिन की जेल की सजा सुनाई गई। अब जो सुखिया का पिता है उसे लगने लगा कि अवश्य ही जो है उससे देवी का अपमान हुआ है, तभी जो है उसे सजा मिली है। क्योंकि अगर उसने कोई गलती नहीं की होती, कोई पाप नहीं किया होता, तो माँ जो है उसे सजा नहीं होने देती। तो अब सुखिया के पिता को भी लग रहा था कि वो नीच है, तो उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, उससे माता का अपमान हुआ है, तो उसे जो है सजा के तौर पर 7 दिन की जेल हुई है। कविता का अगला अंश है, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या वह। 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रोती। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। स्वीकृत कहा जाता है स्वीकार करने को। तो यहाँ पर कवि मुखिया का पिता है, उसने सिर झुकाकर चुपचाप जो है उस दंड को स्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो अब खुद भी मानता था कि उससे पाप हुआ है। उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। वो क्या कह सकता था, क्योंकि जब वो खुद ही मानता है कि उससे गलती हुई है, वो नीच है, उसे मंदिर में नहीं जाना चाहिए था, ये जो सजा मिली है वो शायद माँ ने ही उसे दिलवाई है, इसलिए उसने अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कहा। अगली पंक्तियां हैं, 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं रोती। अविश्रांत होता है बिना विश्राम के। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जेल में जो 7 दिन सुखिया के पिता ने बिताए, वो उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो 7 दिन ना होकर ना जाने कितनी सदियां हो। उसकी आंखें जो है वो बिना रुके बरस रही थी, उसके बाद भी वो बिल्कुल सूखी नहीं थी, यानी वो अभी भी जो है गीली थी। वो बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा दुखी था। कविता का अगला अंश है, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। इस अंश की पहली पंक्तियां हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। ढेल कहा जाता है धकेलने को, और जर्जर कहा जाता है धक्का या फिर जो टूटा हुआ हो, जो बहुत ज्यादा थका हुआ हो। यहाँ पर कवि कहता है कि जब सुखिया का जो पिता है वो जेल से छूटा, तो उसके पैर जो है उसके घर की ओर नहीं उठ रहे थे, यानी वो अपने घर की ओर जाना चाहता था लेकिन वो नहीं जा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे डर से जो है उसका शरीर कोई और धकेल रहा हो और उसे घर की ओर ले जा रहा हो, वो खुद से जो है अपने घर की ओर नहीं जा रहा था। अगली पंक्तियां हैं, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीना दिखाई वह। अब इन पंक्तियों में कवि कहता है कि जब सुखिया का पिता घर पहुंचा तो हमेशा की तरह उसकी बेटी दौड़कर उससे मिलने नहीं आई, ना ही वो जो है उसे कहीं दिखाई दी कि वो खेल रही हो या अपने खेल में बिजी हो। उसे वहां पर अपनी बेटी दिखाई नहीं दी। कविता का अगला अंश है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां।
बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी इस अंश की पहली पंक्तियां हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। मरघट कहा जाता है शमशान को और बंधु कहा जाता है रिश्तेदारों को। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सुखिया के पिता को जब घर पहुंचने पर उसकी बेटी कहीं पर नहीं मिली, तो तब सुखिया को पता चला कि सुखिया की जो है मौत हो चुकी है। वो अपनी बेटी को देखने के लिए सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंच गया, जहां उसके रिश्तेदारों ने पहले ही उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सुखिया का पिता कब तक घर पहुंचेगा और कब तक जो है उन्हें उसका इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही सुखिया का अंतिम संस्कार कर दिया था। और जब सुखिया के पिता को उसके मरने की खबर हुई, तो वो सीधा दौड़ता हुआ शमशान पहुंचा कि शायद जो है उसे अपनी बेटी के अंतिम दर्शन हो जाएं। अगली पंक्तियां हैं। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अब यहाँ पर कवि कहता है कि जब जो सुखिया का पिता है वो शमशान पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी बेटी की जो चिता है वो बुझ चुकी है। उसे देखकर जो है सुखिया के पिता का जो कलेजा है वो जल उठा, यानी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उसकी सुंदर फूल सी छोटी सी कोमल बच्ची जो है वो अब राख के ढेर में बदल चुकी थी, यानी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। सुखिया के पिता को जो है सुखिया के अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए थे। अगली पंक्तियां हैं। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले ना सका मैं हाय, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको नहाए। यहाँ पर जो है कवि कहता है कि जो सुखिया का पिता है वो सुखिया के लिए दुख मनाता हुआ रोने लगा। उसे अफसोस हो रहा था, उसे दुख था कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार अपनी गोद में भी नहीं ले पाया। उसे इस बात का भी बहुत ज्यादा दुख था कि उसकी बेटी ने उससे केवल माता के मंदिर का एक फूल लाने को कहा था और वह अपनी बेटी को वह देवी का प्रसाद भी नहीं दे सका, वह उस फूल को भी अपनी बेटी के लिए नहीं ला पाया। आपके पाठ्यक्रम में जो कविता का अंश है वो यहीं तक दिया गया है और यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कवि आपसे क्या कहना चाहता है। कवि यहाँ पर ये बताता है कि किस तरह से एक अछूत होने के कारण जो है एक पिता अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया और यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को जो है अंतिम मुखाग्नि भी नहीं दे पाया, वो अपने में भी नहीं ले पाया। तो यहाँ पर कवि जो है पूरी तरह से अछूत प्रथा के ऊपर यानी छुआछूत प्रथा के ऊपर जो है दिखा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को ध्यान में रखते हुए इस कविता को बनाया है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता जो है अच्छे से समझ आ गई है और आपको हर एक पंक्ति जो है उसका अर्थ जो है उसकी व्याख्या सहित समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।